शाहीन शाह अफरीदी की रिपोर्ट आ गई, दोबारा कब खेल सकेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज में शाहीन शाह अफरीदी की शिरकत मशकूक। क्या शाहीन अफरीदी का कैरियर खतरे की जद में है। पाकिस्तान टीम की वापसी, कौन सा खिलाड़ी कब और कहां पहुंचेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। जैसा कि आप हेडलाइन में जान चुके हैं कि शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी के हवाले से रिपोर्ट सामने आ गई है, उस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बात करते हैं पाकिस्तान टीम जो कि T20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच खेली, उसके खिलाड़ी आज रात वहाँ यहाँ से वतन वापस लौट रहे हैं। आज वहाँ चूँकि अभी रात हो चुकी है, वहाँ से वतन वापस निकल रहे हैं वहाँ से, और पाकिस्तान कब पहुँचेंगे, कौन सा खिलाड़ी कहाँ पहुँचेगा, ये तफसीलात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी की हैं। जिसके मुताबिक 15 और 16 नवंबर की रात में जो दरमियानी शब होगी उसमें खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंचेंगे। जिसके मुताबिक जो लाहौर में खिलाड़ी पहुंचेंगे उसमें मैनेजर मंसूर राना के अलावा कप्तान बाबर आजम, नसीम शाह फील्डिंग कोच, अब्दुल मजीद बैटिंग कोच, मोहम्मद यूसुफ मेलबोर्न से लाहौर पहुंचेंगे, और इसके अलावा हेड कोच सकलैन मुश्ताक, शादाब खान, हारिस रऊफ, मोहम्मद नवाज़ और हैदर अली मेलबर्न से सीधा रावलपिंडी पहुंचेंगे, और इसके अलावा मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, इफ्तिखार अहमद और खुशदिल शाह पेशावर पहुंचेंगे। असिस्टेंट बॉलिंग कोच उमर रशीद, शान मसूद और फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी कराची पहुंचेंगे, जबकि पाकिस्तान के बॉलिंग कोच शान टेट वहां से बरतानिया रवाना हो जाएंगे, यानी कि दुबई से। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इलामिया जारी किया गया है। और इसके अलावा पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी जो कि T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच में अपने दूसरे स्पेल की सिर्फ एक गेंद कराने के बाद अनफिट हो गए थे। दर हकीकत वो कैच पकड़ते हुए अनफिट हो गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने बॉलिंग कराने की कोशिश की, लेकिन पहली गेंद के बाद उनको फील हुआ कि वो मज़ीद बॉलिंग नहीं करा सकते, जिसके बाद वो चले गए थे। उनके हवाले से अभी रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हुई हैं वो सामने आ गई हैं, और उसके हवाले से शान मसूद ने वाज़े किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनके मुताबिक जो उनको बताया गया है शाहीन शाह अफरीदी की तमाम जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो क्लियर हैं। लेकिन इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि बाज़ औक़ात आपके जहन में एक डर बैठ जाता है घुटने की इंजरी का, क्योंकि अगर खिलाड़ी एक बार इस तरह के मसाइल से दो चार हो जाए तो उनका जो डर है वो जल्दी ख़त्म नहीं होता। शान मसूद का कहना था कि मुझे ख़ुद भी इस सूरत हाल से एक बार दो चार होना पड़ा था, जिसके बाद तवील टाइम लगा मुझे इस जहन बनाने में कि मुझे अब घुटने की इंजरी नहीं है। तो बाज़ औक़ात ये चीज़ भी हो जाती है। तो शान मसूद का कहने का मकसद ये था कि शायद इंजरी अभी इस नौयत की नहीं थी जितना कि शाहीन शाह अफरीदी को महसूस हुआ। लेकिन बहरहाल अब इसके हवाले से उनका ये भी कहना है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि घुटने का दर्द इतना ज़्यादा तवील हो जाता है कि आपको पूरा कैरियर भी इसी दर्द के साथ खेलना पड़ता है। और इस तरह बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस इवन के कैरियर मुतासर हुआ इस तरह के इंजरीज़ की वजह से, जो कि लगातार उनके साथ चलती हैं। और उम्मीद है कि शाहीन शाह अफरीदी के साथ इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा और वो जल्दी मुकम्मल तौर पर फिट हो जाएंगे, उनके जहन से भी ये बात निकल जाएगी। लेकिन इसके लिए अब ज़रूरी ये है कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो होम सीरीज़ जिसका आगाज़ 1 दिसंबर से हो रहा है, उस सीरीज़ में क्या शाहीन शाह अफरीदी को खिलाया जाएगा या नहीं खिलाया जाएगा। मेरे ख्याल से अगर इस तरह की नौयत है तो ये सीरीज़ उनको स्किप करानी चाहिए। और ये जुलाई 2022 में जब पाकिस्तान टीम श्रीलंका के टूर पर गई थी, वहाँ पर भी टेस्ट सीरीज़ खेलते हुए ये उनको घुटने की इंजरी का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद नीदरलैंड के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ थी वो भी नहीं खेले, एशिया कप भी नहीं खेले, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ भी नहीं खेले थे, न्यूजीलैंड में T20 ट्रायंगुलर सीरीज़ भी नहीं खेले थे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास इतना बैकअप मौजूद है। ठीक है, कमी ज़रूर महसूस होगी, लेकिन अगर खिलाड़ी फिट नहीं है, अगर वो उस तरह की बॉलिंग करा ही नहीं सकता, तो फिर उसको मेरे ख्याल में आराम देना चाहिए। और शाहीन शाह अफरीदी को भी चाहिए कि अपना जो रिहेबिलेशन प्रोग्राम है वो मुकम्मल तौर पर मुकम्मल करें और पूरी तरह फिट होकर पाकिस्तान टीम में दोबारा कम बैक करने की कोशिश करें। और उसके अलावा पाकिस्तान का जो पाकिस्तान सुपर लीग का अगला सीज़न है वो भी मुंतज़र है, जहां पर वो लाहौर कलंदर के लिए खेलते हैं। और इससे पहले पाकिस्तान ने 2 अहम सीरीज़ खेलनी है, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भी। तो कम से कम न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ है उसको, अगर वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में नहीं खेल पाते तो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ है उसमें कम बैक करने का
अपना टारगेट बनाना चाहिए और उसके हवाले से काम करना चाहिए। अगर शाहीन शाह अफरीदी की कारकर्दगी देखें तो T20 वर्ल्ड कप 2022 के वो टॉप बॉलर्स में शुमार थे, 11 विकेटें हासिल की थी, शानदार फॉर्म में दिखाई दी है। फाइनल मैच में भी अगर देखें तो 13 गेंदें कराई, उनमें से 6 गेंदें डॉट की, 1 विकेट भी हासिल की और मजमूई तौर पर सिर्फ 1 चौका दिया तो लगवाया और शानदार बॉलिंग की। 7 मैचों में मजमूई तौर पर 11 विकेटें हासिल की, 4/22 की कारकर्दगी शामिल थी। तो ओवरऑल शाहीन शाह अफरीदी मुकम्मल तौर पर ट्रैक पर वापस आ चुके थे, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें एक बार फिर इंजरी का सामना करना पड़ा जो कि फ़ाइनल मैच में हुई, और ये भी कैच पकड़ते हुए उन्हें हुई है, कोई बॉलिंग कराते हुए नहीं हुई है। कुछ लोग इस पर तनकीद भी कर रहे हैं कि अगर वो मुकम्मल फिट नहीं थे उनको नहीं खिलाना चाहिए था। किसी खिलाड़ी का देखें पता नहीं होता कि मैच के दौरान उनका घुटना मुड़ जाए, बाजू मुड़ जाए, हाथ पे गेंद लग जाए, कहीं भी लग जाए, तो ये तो खेल का हिस्सा होती है। ऐसे लोगों पर मुझे हैरत होती है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब सीरियस लेना चाहिए इस मसले को, और शाहीन शाह अफरीदी को भी मुकम्मल फिट हुए बगैर दोबारा पाकिस्तान की टीम में नहीं खेलना चाहिए और किसी भी लेवल का कोई मैच नहीं खेलना चाहिए। अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, घुटने को मुकम्मल आराम देना चाहिए फ़िलहाल, और पूरी तरह फिट होकर ही पाकिस्तान टीम में वापस आना चाहिए ताकि पाकिस्तान को उस सूरत हाल का सामना ना करना पड़े जो कि T20 वर्ल्ड कप 2022 के फ़ाइनल मैच में हुई, और जिसका ज़्यादातर जो शिकस्त का ज़िम्मेदार करार दिया जा रहा है वो शाहीन शाह अफरीदी की बदकिस्मती से होने वाली इंजरी ही को करार दिया जा रहा है।